कर्नाटक के घने जंगलों में मिली रूसी महिला ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि उसे इंसानों से डर लगता है, सांप से नहीं डर लगता है, सांप उसके दोस्त हैं। आखिर इसमें राज क्या है? कैसे वो महिला उस गुफा में रही? क्या थी इसके पीछे की कहानी? आइए बताते हैं आपको पूरी कहानी। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, कर्नाटक की पुलिस घने जंगलों में गश्त के लिए निकलती है, पेट्रोलिंग के लिए निकलती है और वो धीरे धीरे उस स्थान पर पहुंचती है जहां पर उसे एक गुफा दिखाई देती है। गुफा देखकर उसे कुछ शक होता है, कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि वो जो गुफा थी वो चारों तरफ घने जंगलों से घिरी हुई थी। और जब वो पुलिस अधिकारी गुफा के पास पहुंचते हैं, उसके अंदर झांकते हैं, तो जो नज़ारा होता है वो सबको हैरान कर देता है, क्योंकि उसके अंदर कोई शेर या कोई टाइगर या फिर कोई सांप नहीं था। उस गुफा के अंदर एक महिला थी, वो भी रूसी नागरिक, और जिसका नाम था नीना कुटीना। और नीना कुटीना को पुलिस देखती है, उससे पूछती है, तो पता चलता है कि नीना कुटीना अपने दो बच्चों के साथ, दो बेटियों के साथ, जो कि छोटी छोटी हैं, 7 और 9 साल की उम्र की दोनों लड़कियां, उनके साथ वो लगभग 8 वर्षों से उस गुफा में अकेली रह रही हैं। और जब इसका खुलासा होता है तो मामला और हैरान कर देता है। पुलिस का कहना था कि उस इलाके में लैंडस्लाइड हुआ था और ऐसा पता चल रहा था कि कोई व्यक्ति उस लैंडस्लाइड में दबा तो नहीं, इसलिए पुलिस गश्त पर लगी हुई थी और पेट्रोलिंग कर रही थी लगातार। और जब वो गुफा के पास पहुंचती तो उसे कुछ कपड़े दिखाई देते हैं। कपड़ा देखकर उसे अजीब सा लगता है कि इस घने जंगल में और इस गुफा में अकेले कौन रह सकता है। और फिर पुलिस उसके अंदर जाती है, झांकती है, तो देखती है एक महिला और 2 उसकी लड़कियां। तो पता चलता है कि ये जो रूसी महिला है नीना कुटीना, ये 2017 में ये बिजनेस वीजा से हिंदुस्तान आई थी, भारत आई थी, और 2018 में इसका वीजा समाप्त हो जाता है। लेकिन ये अपने देश वापस न जाकर वो हिंदुस्तान में ही रह जाती है और चुनती है एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई उसे पकड़ ना पाए। और पूछने पर जब ये पता चलता है कि उसे अध्यात्म से लगाव था और एक शांति की खोज के लिए एक ऐसी जगह की उसे तलाश थी जहाँ पर उसे कोई डिस्टर्ब न करे, परेशान न करे, कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, सो इस गुफा को उसने चुना। और वो आगे बताती है कि उस गुफा में सांप भी आते जाते रहते हैं, लेकिन वो सांप उसे काटते नहीं हैं, परेशान नहीं करते, क्योंकि वो सांप से उसे डर नहीं लगता। वो सांप को परेशान नहीं करती है, मारती नहीं है, और सांप भी आराम से आकर वहाँ से चला जाता है। इसलिए उसने कहा कि उसे मानव से डर तो है, लेकिन सांप से नहीं, सांप अच्छे होते हैं। उसका और आगे कहना था कि वो अकेली रहना चाहती है देश दुनिया से। उसकी जो रूटीन थी, रूटीन में उसका सुबह उठना और पूजा पाठ करना, अध्यात्म करना, मेडिटेशन करना, और फिर बच्चों के साथ अपना खेलना, और उसके बच्चे भी अकेले उसके साथ बहुत हंसी खुशी से उस गुफा में अपना जीवन जी रहे थे। जब पुलिस ने उसे वापस भेजने की कोशिश की तो वो अड़ गई। उसने कहा नहीं, उसे रूस अपने देश वापस नहीं जाना है, और वो यहीं पर आजीवन, यहीं पर एकांत जीवन यापन करना चाहती है, यहीं जीना चाहती है। उसे भाग दौड़ की ज़िंदगी और परेशान भरी ज़िंदगी वो इसे नहीं पसंद है। हालांकि पुलिस उसे समझा बुझाकर थाने लेकर आई, लेकिन वो फिर अड़ी है कि वो उसी जगह पर रहेगी और उसी गुफा में रहेगी जहां वो रह रही थी। मामला हैरान करने वाला था। नीना कुटीन के पास एक रुद्रा की मूर्ति थी जिसकी वो रोज पूजा करती थी। पुलिस ने उसे जब पकड़ा और कहा कि तुम्हें यहाँ से अपने देश वापस जाना चाहिए, तो उसने साफ मना कर दिया। नीना कुटीन ने यह भी बताया कि उसकी दोनों जो छोटी छोटी लड़कियां हैं वो हिंदुस्तान में, हमारे देश में पैदा हुई हैं, और
वो अब अपने देश नहीं जाना चाहती है और उन बेटियों के साथ हिंदुस्तान में रहना चाहती है। हालांकि उसका जो वीज़ा था वो बिजनेस वीज़ा पर आई थी, लेकिन पुलिस ने समझाने बुझाने की लाख कोशिश की। अब आइए बताते हैं कि इनका रूटीन क्या था, वो क्या करती थी। तो इनका जो कुटीन अक्सर अपनी बेटियों को गोकर्ण और दूसरी जगहों पर ले जाती थी, लेकिन हमेशा गुफा में वापस आ जाती थी। उसने अपने बच्चों के साथ एक रूटीन बना रखा था। यह सुबह सोकर उठने के बाद पूजा पाठ, मंत्रोच्चार और ध्यान योग वाला ये बच्चों के साथ फिर पेंटिंग करती थी, उसके साथ खेलती थी और यही उसका रूटीन था और बच्चे भी बहुत खुश रहते थे। अब वो पुलिस अधिकारियों से हाथ जोड़कर कह रही है कि उसे अपने देश वापस नहीं जाना है, उसे हिंदुस्तान में रहना है। उसे हिंदुस्तान की संस्कृति, यहाँ का कल्चर बहुत पसंद है। वो शिव को मानती है और वो यहाँ से कभी भी नहीं जाना चाहती। वो मोक्ष प्राप्ति हिंदुस्तान में करना चाहती है। अब दर्शकों, आपको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि क्या नीना कुटीन को वापस उसके देश भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। ये आपकी राय, हम इंतजार करेंगे अपने चैनल पर। नमस्कार।